एक राजा थे, तो उनके 7 लड़कियां थीं। तो राजा कहने को राजा थे, लेकिन दीन धर्म से चलते थे, तो उसके ज़्यादा प्रजा को वो नहीं लेते थे जो कर होता है। तो वो अपनी वो सादगी से रहते थे, तो उनके यहाँ खूब मतलब वैभव नहीं था, राजपाट वैभव नहीं था, बस राजा कहने के थे। तो उनके लड़कियां 7 थीं। तो एक दिन राजा को बहुत कुछ अच्छा खाने का मन हुआ, तो अपनी रानी से कहा कि आज कुछ अच्छा बनाओ। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। तो उन्होंने कहा इतना कुछ घर पर है नहीं, बनाएंगे तो ये लड़कियां सब खा जाती हैं, कुछ बचता ही नहीं है। तो बोले अच्छा जी, जब शाम को सो जाएंगी सभी लोग तो हम बनाएंगे, आप खा लेना। तो लड़कियों ने ये बात सुन ली, तो सभी लोग एक एक सामान लेकर के लेट गईं। किसी ने झाड़ू छुपा ली, किसी ने पोंछा छुपा लिया, किसी ने बट्टा छिपा लिया, किसी ने पतीला छिपा लिया। इस प्रकार से सारा खीर का सामान जो लगता है वो सब उन्होंने एक एक करके छुपा लिया। रानी रात को उठी तो देखा कुछ नहीं, तो बोली क्या ढूंढ रही हो? तो बोली झाड़ू। कहीं झाड़ू हमारे पास। तो कहीं तुम चुपचाप लेटी रहो, हम बनाएंगे तुमको देंगे। फिर दूसरी से पूछा क्या ढूंढ रही हो? तो कहीं हमने पोछा। तो कहीं पोछा हमारे पास है। इस प्रकार सब करते करते 6 जग गई। सातई के पास ये जो सील का पत्थरा है ये रखा था, उसकी ज़रूरत नहीं लगी खीर बनाने में। तो उसने सोचा कि जब हमारा कोई वो ही नहीं, तो वो खीर बन रही थी बटुआ में, उसमें वो जा करके पत्थर को डाल दिया। अब सभी 6 लोगों को वो परोस करके खिलाने लगी। और वो उसमें जब करछली डालती थी बटुए में, तब वो नीचे वजन चीज़ ये पत्थर था। तो उन्होंने सोचा कि ये बच रही इतनी ज़्यादा खीर है, वो उसी में जाके फंसती थी। तो बाद में देखा कि राजा को इतनी ज़्यादा हम दे, तो देखा पत्थर, तो पत्थर वो कटकटा रहे हैं। तो बोली पत्थर कहाँ से आ गया? तो उसने बताया कि तुमने हमको दिया नहीं, तो हमें गुस्सा लगी, तो हमने इसमें डाल दिया था। तो कही ठीक है। फिर एक बार राजा ऐसे परेशान हो गए कि चलो तुम लोगों को हम मन में विचार किया, इन लोगों को कहीं हम छोड़ आते हैं, तब घर में कुछ सुख शांति मिलेगी खाने पीने को, तब तक नहीं। तो उनको छोड़ने जा ही रहे थे, वहाँ पर एक पेड़ पर बैठ गए पगड़ी लगा करके, बोले कि तुम लोग खा लो बेर, तब जो वही पगड़ी देखे रहना, फिर यहीं आ जाना। तो लड़कियां निश्चिंत हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये कच्चे कच्चे हम खाएंगे, पक्के पक्के राजा को ले जाएंगे। तो और राजा वहाँ से चुपचाप धीरे से निकल आए, पगड़ी वहीं टंगी रही, घर को आ गए। अब वो लड़कियों ने ढूंढा, इधर उधर आवाज़ लगाई, नहीं मिले। तो वो बोले कि वो हमको छोड़ गए हैं चाल चाल करके। अब वो छोड़ गए तो उनके पास हम जाएंगे नहीं, अपनी यहीं कहीं हम बसर करेंगे। फिर उन्होंने एक मिट्टी वहाँ पर निकाली, प्यास लगी थी, तो एक कुछ की डाल ऐसे खींची, तो वहाँ से पानी निकला। तो उन्होंने पानी पी करके प्यास बुझाई, और 4-7 गधे बनाए, एक एक पर अपने सवारी बना करके उन पर बैठ करके चारों तरफ भ्रमण करने लगी, मांगने खाने लगी, अपनी जीविका चलाने लगी। एक बार उनको अपने गांव, पिता की, माता की, सबकी याद आई कि पता नहीं किस हालत में होंगे, वो तो हमें छोड़ गए थे, और वो हैं तो हमारे पिता ही, चलो उनको हम देख आते हैं। ये इतना पता लगा कि राजा आ गए। राजा को पता लगा कि कोई लड़कियां बहुत प्यास लगी थी, तो एक लोग कुआं पर एक पानी भरने आई थी, उनके यहाँ लड़का बहुत बीमार था, उनके चेचक खसरा निकला था, माता जी निकली थी। तो वो ये लड़कियों को जब प्यास लगी थी, तो उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी बच्चे हैं, हमारा बच्चा जिससे परेशान है, ये भी बच्चे प्यास से हैं, इनको पिला देते हैं। तो वो जब माता पानी पी, उनको आशीर्वाद दिया, तो उनका बच्चा वहाँ पर खाना खाना रोटी रोटी मांगने लगा। तो उनकी सास बोली कि तुम कहाँ गई थी इतनी देर से, मतलब बच्चा पानी भूखा जिसको इतने दिन बाद लगी है। तो उन्होंने बताया कि लड़कियाँ थी, वो प्यासी थी, उनको हमने पिला दिया। तो लगता है उसी के आशीर्वाद से हमारा लड़का यहाँ ठीक हो गया है, तो तभी ये खाना मांग रहा है, उन्हीं का कोई प्रताप है। फिर गांव में सबको पता लग गया कि मतलब उसने कौन सा टोना टटका किया, उसका लड़का ठीक हो गया। तब राजा ने भेजा, बोला कि गर्म तेल करो, उसमें उसको हाथ डलवाओ, तब पता लगेगा उसने कौन सा जादू टोना किया है। तब उसको उनके राजा के मंत्री लोग आ गए, तो उसने कहा हमने कोई न जादू किया न टोना किया, हम कुआं पर पानी भरने गए थे, वहाँ 7 लड़कियाँ थीं, तो उनको प्यास लगी थी, तो बारी बारी से उनको हमने पिलाया, उसी में टाइम लग गया, उन्हीं की कुछ प्रताप से हमारा लड़का यहाँ पर ठीक हो गया। तो राजा बोले कि चलो उन लड़कियों को ढूंढो। चारों तरफ उनके मंत्री लोग गए इधर उधर, तो वो लड़कियाँ मिली। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है कि चलो तुमको राजा ने बुलाया है। तो बोले कि अच्छा। फिर वो आई, तो राजा ने कहा हमारे घर में राज्य में सभी परेशान हैं, अपनी कृपा करो कुछ।
तो बोली कि हम तुम्हारी वही लड़कियां हैं जो हमको छोड़ आए थे, और तो लड़कियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी भी अपनी भाग्य से वो आती हैं, खाती हैं, करती हैं, और उसी सब सही रहता है कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम्हारे हमारा अपमान किया नहीं, फिर सोचा कि धूप में, बरसात में, ठंडक में कहाँ परेशान होती होंगी, खबर भी नहीं ली, लेकिन हम लोग आए थे। बोले हमारे बच्चा नहीं है लड़का, राजा बोले हमारा लड़का कोई हमारी राज लेने वाला नहीं है। तो बोले जाओ तुम एक चबूतरा देवी माता के नाम से बांधो और उस पर पूजा करो राजा रानी, तुम्हारे लड़का एक होगा एक आँख का, और उससे तुम्हारा नाम चलेगा। और तब उनकी फिर पूजा होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब किसी को परेशान मत करना, चेचक जब निकले तो बोले कि ठीक है, हम पहले पेड़ पर, गूलर वाले पेड़ पर निकलेंगे और फिर आएंगे किसी बच्चे के मतलब उसमें शरीर में, तो पीठी से आएंगे। तो अभी भी चेचक जब निकलती है किसी के, तो अगर शरीर में चेक किया जाए तो पीठ पर ही पहले दाने होते हैं, उसके बाद शरीर पर धीरे धीरे चकत्ते। तो उनका तो बोले कि जाओ नीम की डाल से इनको वो कर देना, हवा दे देना, तो सब सही हो जाएगा। सब पूरे गांव नगर में चर्चा हो गई, तो सब लोगों ने इसी प्रकार से सब किया। तो तब से आज पूजा होने लगी है इनकी, माता जी की। तो वही हम लोगों को भी रीति रिवाज से हो रहा है। माता अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी शुद्धता हवा सब सही रखें। जय माता रानी।